नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र करवाया। दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा को भारत को हस्तांतरित किया था 1961 में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1961 में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। दोस्तों, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, लेबर पार्टी। जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए वह लड़ा गया था। दोस्तों, आपको बताना है कि जिस युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हुए थे वह युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, टीपू सुल्तान जो थे यह हैदर अली के पुत्र थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1799 में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विप्लव में भाग नहीं लिया। आपके विकल्प हैं मजदूर वर्ग ने, किसान वर्ग ने, जमींदार वर्ग ने या फिर साहूकारों ने इस यानी कि 1857 के विप्लव में भाग नहीं लिया। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, साहूकारों ने 1857 के विप्लव में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत जो है भारत में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत किया गया था और इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। झांसी की रानी रेजिमेंट किसने बनाई थी। दोस्तों, झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सुभाष चंद्र बोस। वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है। दोस्तों, वह गवर्नर जनरल है लॉर्ड कर्जन। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम भारत में चलाया गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया और उसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय थे। दोस्तों, उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1885 में और इसकी संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और इसका दोस्तों पहला अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था मुंबई में। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मुंबई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी व्योमेश बनर्जी के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था। दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा यह नारा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जो है लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लॉर्ड मैकाले ने।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? दोस्तों केसरी जो है यह एक पत्र था और इसके संपादक और संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का दांडी मार्च हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू किया गया था और यह चला था 6 मार्च तक, यानी टोटल 24 दिन चला था और इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अप्रैल 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक किया गया था दांडी मार्च अभियान महात्मा गांधी के द्वारा। जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? दोस्तों यह भारत का राष्ट्रीय गान है और इसको सर्वप्रथम गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, 1911 में कलकत्ता में। पंजाब का शेर कहा गया है? दोस्तों पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? दोस्तों भारत की बुलबुल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सरोजिनी नायडू। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी का नेता कौन था? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1913 में और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, लाला हरदयाल। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता हुई? दोस्तों अध्यक्ष बनाने जाने वाली पहले महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। दोस्तों इनको कलकत्ता में 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों पंजाब में अहमदिया आंदोलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, मिर्जा गुलाम अहमद। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी लगाई गई? दोस्तों इनको फांसी दी गई थी जो है जनरल सैंडर्स की हत्या करने के कारण, इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, जनरल सैंडर्स की हत्या करने के कारण। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, इंडियन नेशनल आर्मी से। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन करने वाला पहला देश था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है स्वाधीन घोषित किया था अपने को सबसे पहले भारत ने, इसलिए दोस्तों इस का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, भारत। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। दोस्तों आपको बताना है कि यह जो आम सभा आयोजित की गई थी किस लिए आयोजित की गई थी? आपके विकल्प हैं हड़ताल के आयोजन के लिए, नहीं। ऑप्शन बी है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक आम सभा आयोजित की गई थी, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ए ओ ह्यूम। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, खान अब्दुल गफ्फार खान।
इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, या दोस्तों इनको बादशाह खान भी कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? दोस्तों वह विदेशी जो है वह है विलियम वेडरबर्न। इनको जो है कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, विलियम वेडरबर्न। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, लॉर्ड कर्जन को। सती प्रथा का निषेध किया गया। दोस्तों सती प्रथा का निषेध किया गया था 1829 में, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का निषेध किया गया था। पूना पैक्ट किस किसके मध्य हुआ था? दोस्तों पूना पैक्ट जो था वह अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष दोस्तों वह श्रीमती एनी बेसेंट थी, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षा थी और यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? दोस्तों प्रथम अभियान जो था महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में वह था चंपारण आंदोलन, जो कि हुआ था 1917 में। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह हुआ था 1942 में, और दांडी मार्च दोस्तों यह 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके विकल्प हैं, सैंडर्स हत्याकांड 1928 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है जनरल डायल हत्याकांड 1940 में, जी हाँ इनको उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारी थी, यह भी सही है। ऑप्शन सी है अलीपुर षड्यंत्र कांड, यह भी 1908 में हुआ था, बिल्कुल सही है। काकोरी कांड दोस्तों काकोरी कांड 1927 में है, यह हुआ था 1925 में दोस्तों, और इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है और इसलिए हमारा सही विकल्प भी हो जाएगा डी, काकोरी कांड 1927 में नहीं, यह 1925 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा किस सत्र में की थी? दोस्तों संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर के अधिवेशन में 1929 में, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, लाहौर 1929 में। 36वां प्रश्न है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? दोस्तों मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह वाक्य कहा गया था सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सर विलियम वेडरबर्न। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्ट करने हेतु पंचायती राज का अग्रणी किसे कहा जाता था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ब्रिटिश कौन सा गीत 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? दोस्तों 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय जो गीत था वह था वंदे मातरम। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वंदे मातरम। दोस्तों वंदे मातरम जो है यह भारत का राष्ट्रीय गीत है और यह इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है और यह उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों जनगण मन यह भारत का राष्ट्रगान है
और इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई और यह लिया गया है उनकी पुस्तक गीतांजलि से। दोस्तों अमर सोनार बांग्ला की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया और यह जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, 1913 में। भूपेंद्र नाथ दत्त आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी से संबंधित थे, बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। दोस्तों सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? दोस्तों सबसे पहले फांसी दी गई थी मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, मंगल पांडे। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? दोस्तों भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, अहमदाबाद, क्योंकि सूरत में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एवं भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किए गए? दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1965 में, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1965 में।